हेलो एवरीवन। लिटरेचर का पोर्शन जो अपन डिस्कस कर रहे थे उसी में अपन नेक्स्ट आज लास्ट पीरियड लेकर आ रहे हैं जो अपन यहाँ अपलोड करेंगे। उसमें लास्ट नेक्स्ट पीरियड जो आ रहा है अपना वो है विक्टोरियन रोमांटिक एज। अपन डिस्कस कर चुके थे। अब जो एज आ रही है वो एज है अपने पास विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज या विक्टोरियन पीरियड। अब विक्टोरियन एज या विक्टोरियन पीरियड की बात करें तो ये जो पीरियड था बेसिकली काफी बार ये 1832 भी आता है, 1837 से लेके 1901 तक, है ना। जब क्वीन विक्टोरिया असेंड हुई थी थ्रोन पर तब से लेकर तब के बाद में चलता है। कभी कभी 1832 भी आ जाता है। 1832 क्यों आता है, किस लिए आता है, वो सब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो कुछ चीजें अपन यहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं कि भाई विक्टोरियन एज के अंदर कौन कौन सी चीजें हुई, क्या क्या चीजें यहाँ पर लेकर अपन आए, क्या चीजें यहाँ पर होना हुई है, वो अपन देख रहे हैं। विक्टोरियन के अंदर देखते हैं तो कुछ पीरियड्स अपन देख, कुछ एज वो देख लेते हैं, ईयर्स देख लेते हैं। ईयर की अगर अपन बात करते थे तो ईयर अपनों ने सबसे पहला ईयर आया था 1832 वाला। 1832 देख लेते हैं। 1833 भी मैं देख लेता हूँ। 1832 में रिफॉर्म बिल पास हुआ था। क्या हुआ था? रिफॉर्म बिल जो है अपना वो पास हुआ था। 1833 इंपॉर्टेंट है। 1832 के अंदर एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ। ये अपने कोर्स में भी दे रखा है, कोर्स में क्वेश्चन भी आए हैं इसके लिए कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है। अपन इसको डिस्कस फुली डिस्कस भी करेंगे कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या होता है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक रिलीजियन मूवमेंट है। क्या है ये? एक रिलीजियन मूवमेंट है भाई। रिलीजन मूवमेंट के अंदर आते हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं 1837 के अंदर जो क्वीन विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया है, ये असेंड थ्रोन पर असेंड हुई है अपने पास, है ना। ये हो गया। फिर अगर अपन बात करते हैं और भी आगे अगर अपन चलते जाते हैं तो आगे बढ़ते रह रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही क्या नहीं आ रही। 1859 के अंदर 1859 के अंदर या इससे पहले जैसे अगर अपन बात करें तो 1857 के अंदर जो अपने लिए यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिया 1857 की जो क्रांति थी, तो इंडिया के अंदर जो इंडियाज फर्स्ट वॉर विद द ब्रिटिश। तो एक ये चीजें भी अपन देख लेते हैं अपने पर्सपेक्टिव में कि ये अपने यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी आ जाता है। फिर 1859 के अंदर अपन बात करते हैं तो चार्ल्स जो डार्विन था, डार्विन ने अपनी थ्योरी देनी चालू कर दी थी। डार्विन्स थ्योरी ऑफ, है ना। तो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन करके जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जिसने लिखा है ना, डार्विन की कौन सी पोएम थी? वो थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो डार्विन ने दी है 1859 के आसपास, ठीक है। ये वाला आ रहा है। इसके बाद अगर जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी एपिसोड्स इसके यहाँ पर आते जाएंगे अपने पास, क्या क्या चीजें आ रही है। इसके बाद में अगर अपन बात कर रहे हैं तो 1850 की भी बात कर लेते हैं। 1850 के अंदर वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। वर्ड्सवर्थ डाइट, ये हो गया। ये वाली चीजें चल रही है। उसके बाद 1848 की अगर अपन बात करें तो 1848 में एक और मूवमेंट आया था अपने पास, प्री रेफलाइट मूवमेंट। प्री रेफलाइट प्री रेफलाइट जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट अपने पास आ गया था। तो प्री रेफलाइट मूवमेंट जो था ये पोइट्री का मूवमेंट था। क्या मूवमेंट था? ये पोइट्री। अभी बार इस बार आरपीएससी का जो पेपर हुआ सेकंड ग्रेड, उसमें इससे रिगार्डिंग दो क्वेश्चन थे कि कौन इसका ओरिजिनेटर था, किससे रिलेटेड ये था। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो दो प्री रेफलाइट मूवमेंट से दो क्वेश्चन अपने यहाँ पर पुट अप हुए थे, ठीक है। तो ये तो था अपने पास पूरा टाइम पीरियड कि भाई किस टाइप से क्या क्या घटनाएं घटित हुई अपने पास विक्टोरियन एज के अंदर। अब देखो बात आती है कि विक्टोरियन एज जो है इंग्लिश लिटरेचर में किस टाइप से मानी जाती है, इसका क्या टर्मोलॉजी है, क्या समझ में आती चीजें। तो जो टर्म है अपनी, है ना, अपनी जो टर्म है डियर स्टूडेंट्स, अपनी जो टर्म है कौन सी? विक्टोरियन। ये जो टर्म है इसको यूज किया जाता है पेजोरेटिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेजोरेटिवली। एक बार आरपीएससी ने पूछा था पेजोरेटिवली का मतलब होता है नेगेटिव कंसेप्ट में, नेगेटिवली, है ना। पेजोरेटिवली का मतलब क्या होता है कि ये जो टर्म है ये किस तरीके से यूज होती है, ये एज ए नेगेटिव पर्सपेक्टिव से यूज होती है। नेगेटिव पर्सपेक्टिव का यूज क्या था कि इस एज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी,
वो अपन देखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई ये वाली जो चीजें हैं यहाँ पर कंप्लीट होती जाएगी। अब देखो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इस एज की, तो यहाँ पर जो है साइंस आ चुकी थी। क्या हो चुका था? साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो चुका था, है ना। साइंस इन्वॉल्वमेंट हो चुका था, तो उस टाइम लोगों का रिलीजन से क्या हो रहा था, धीरे धीरे डाउनफॉल हो गया। तो जो रिलीजन है उसका क्या हो गया था, डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। लोगों के अंदर कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था, लोगों के अंदर कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था। और कैसा कंफ्लिक्ट? वहां पर कंफ्लिक्ट तो था, लेकिन किस टाइप से? फेथ और रिलीजियन, सॉरी, कंफ्लिक्ट तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन कहां कहां पर कंफ्लिक्ट हुआ था? किसके अंदर? कि भाई रिलीजन को माने या साइंस को माने। तो इन दोनों के बीच में क्या होने लग गया था, एक द्वंद्व स्टार्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि रिलीजन रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, ये दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं रिलीजन, है ना। और साइंस जो है ये किसको डेडिकेटेड है? ये हेड से जुड़ी हुई है ना। तो हेड और हार्ट, इन दोनों में क्या हो गया था, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लग गया था। कौन सी एज में? विक्टोरियन एज में। अब जब विक्टोरियन एज के अंदर हम बात करें तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी विक्टोरियन एज की? यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से क्या हुआ, वहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ होने लग गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो क्या हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन, लोग कहाँ आने लग गए? सिटी की ओर आने लग गए। जब सिटी की ओर आने लग गए तो स्लम एरिया बढ़ गया। क्या हो गया? स्लम एरिया बढ़ा। जब स्लम एरिया बढ़ा तो चाइल्ड लेबर और वुमेन लेबर स्टार्ट हो गए। चाइल्ड और वुमेन लेबर बहुत ज्यादा इस एज के अंदर होने लग गए। ठीक है, तो ये सारी इन कंसेप्ट के हिसाब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, लोगों को उस पास रहने की जमीन नहीं थी, वो लोग, तो पॉपुलेशन बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों ने गांव से निकल निकल के कहां आने लग गए? सिटी में आने लगे। जब सिटी में ज्यादा आने लग गए तो स्लम एरियाज बढ़ गया था वहां पर। स्लम एरिया जब बढ़ा वहां पर तो वहां पर सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। कौन सी प्रॉब्लम होने लग गई थी? सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम वहां पर होने लग गई थी। तो ये स्लम एरिया बढ़ा, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हुई, चाइल्ड और वुमेन लेबर भी वहां पर ज्यादा इंक्रीज होने लगा। तो ये सारी कंसेप्ट जो थे इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये जो एज है अपनी विक्टोरियन एज है, इस विक्टोरियन एज को अपन क्या कहते हैं? पेजोरिटिवली या नेगेटिविटी के हिसाब से ये यूज होती। अब देखो ये जब यूज हो रही है, अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीजें आ रही है, तो इसके अंदर एक चीज और भी आ रही है। पोएट लोरियट वाला जो क्वेश्चन था वो भी अपना आया था। अब देखो पोएट लोरियट का जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो पोएट लोरियट के हिसाब से अगर अपन बात करते हैं, थोड़ा सा समझा भी देता हूं मैं आपको कि पोएट लोरियट होता क्या है ना। पोएट लोरियट, हाँ सही, पोएट लोरियट जो है अपने यहाँ पर जो बना था, पहला जो रॉबर्ट सदी का मैंने आपको नाम बताया था, है ना, तो रॉबर्ट सदी था। रॉबर्ट सदी, ये रॉबर्ट सदी बना था अपने पास वर्ड्सवर्थ से पहले 1800 जो 32 नहीं 1800 लगभग लगभग, हाँ 32 से तो वर्ड्सवर्थ बन गया था, रिफॉर्म बिल में आया 1832 से पहले अपना ये था। ठीक है, फिर आया था अपने पास विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने पास बना था। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट हुई 1850 के आसपास। जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट हुई तब अपना बना अल्फ्रेड टेनिसन। तो ये अल्फ्रेड टेनिसन को पोएट लोरियट बनाएगा। आगे जो एजेस बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से अपन देखते जाएंगे वो किस टाइप से कौन पोएट लोरियट बनता है। इसका एक क्वेश्चन भी आया था अपने एग्जाम के अंदर। अब अपन पढ़ रहे कि विक्टोरियन पीरियड जो है उसको अपन कुछ टर्मोलॉजी में या कितने कितने पार्ट में कहाँ कहाँ अपन डिस्कस करते हैं, कहाँ कहाँ अलग करते हैं, वो अपन अलग कर रहे हैं। देखिए पहला जो बात आए तो पहला अपनों ने बात कर लिया कि विक्टोरियन जो है वो पोएट्स कौन कौन है ना, कि विक्टोरिया के अंदर कौन कौन से पोएट्स थे। विक्टोरियन एज के अंदर प्लेस किस किसने लिखे थे, है ना, प्लेस लिखने वाले कौन कौन थे। विक्टोरियन एज के अंदर नोवेलिस्ट कौन से थे, तो ये सारे लिखने गए, है ना। प्लेरिस, इसकी बात करें पोएट की तो पोएट के अंदर आ जाता है अल्फ्रेड टेनिसन, अल्फ्रेड, मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड अपने पास आ गया, अल्फ्रेड टेनिसन हो गया, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो देखो ये अल्फ्रेड टेनिसन की बात करें, मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग किसने लिखा था, वो किसने लिखा था अपना, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था। ठीक है, वो एलिजाबेथ
बैरेट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ बैरेट, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है जिसने अरोरा लेक लिखी थी। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट जो पोएट्स से अपने विक्टोरियन एज के वो वाले पोएट हो गए। प्लेस की अगर बात करें तो प्लेस के अंदर आ जाता है प्रॉब्लम प्लेस, है ना, प्रॉब्लम प्लेस लिखे गए थे। और प्रॉब्लम प्लेस के अंदर अगर इंपॉर्टेंट माना जाए तो वो था हेनरिक इब्सन, है ना। तो हेनरिक इब्सन की अगर अपन बात करते हैं तो हेनरिक इब्सन जो था वो प्रॉब्लम, ही वाज द पायोनियर या ही वाज द प्रोपाउंडर टू स्टार्ट द प्रॉब्लम प्लेस। जो प्रॉब्लम प्लेस कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉब्लम प्ले क्या, जैसे डोल्स हाउस, इसका आपने एमए के अंदर देखा होगा, हेनरिक इब्सन का डोल्स हाउस वो प्रॉब्लमेटिक प्ले। वो जीबी शो की अगर अपन बात करें तो जीबी शो भी अपना यहाँ पर, इसने भी प्रॉब्लम प्लेस भी लिखे, ये भी है। और एक गोल्सवर्दी की भी अपन बात करते हैं, गोल्स वर्दी, स्पेशली हेनरिक इब्सन और गोल्सवर्दी, ये दोनों प्रॉब्लम प्ले के अंदर बात करते हैं। जीबी शो का आर्म्स एंड द मैन भी आपने पढ़ा होगा। देखिए प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम प्ले का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आप स्टेज पर लेकर एक्सपोज करते हो, डिस्क्लोज करते हो, बताते हो ऑडियंस के सामने, वो कहलाती है अपने पास प्रॉब्लम प्ले वाला। ठीक है, ये वाला। नॉवेलिस्ट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो नॉवेलिस्ट के अंदर अपना आ जाता है कौन, चार्ल्स डिकेंस। अब देखो चार्ल्स डिकेंस की अगर अपन बात करें तो चार्ल्स डिकेंस ने बहुत सारे लिखे हैं, यानी ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपने एमए के अंदर चलता है, उसके बारे में जिक्र करें। चाइल्ड लेबर का सबसे ज्यादा भरपूर जो यूज किया गया है वो किसने किया है, अपना चार्ल्स लेब ने, जो जिसने ट्रू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो दिखाई है वो किसने दिखाई है अपने पास, चार्ल्स लेब ने। फिर अपने पास बात कर लेते हैं, ब्रोंटे सिस्टर्स भी थी, ब्रोंटे सिस्टर्स, ब्रोंटे सिस्टर्स, 3 ब्रोंटे सिस्टर्स हैं अपने पास, एमिली ब्रोंटे, है ना, एनी ब्रोंटे, जैसे अगर अपन बात कर रहे हैं, और एन ब्रोंटे हो गया, एमिली ब्रोंटे हो गया, और शेरलोट ब्रोंटे, शेरलोट ब्रोंटे, ये 3 अपने सिस्टर्स हैं अपने पास, ब्रोंटे सिस्टर्स, ये भी रही। फिर अगर अपन बात करते हैं इसके बाद तो एक और जॉर्ज एलियट करके, एक और जॉर्ज एलियट की अगर अपन बात करें, जॉर्ज एलियट का पूरा जो नाम है मेरी एन अवान है, मेरी एन अवान है। तो मेरी एन अवान है, लेकिन इन्होंने किसके नाम से लिखा है, जॉर्ज एलियट के नाम से। तो ये सारा रहा अपने पास किसका कंसेप्ट था, कौन सा कंसेप्ट था, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट जो था अपना प्लेज, पोएट्स, प्लेज और नॉवेलिस्ट वाला, जो विक्टोरियन एज के अंदर अपन देखते हैं। अब विक्टोरियन एज के अंदर अपने पास एक फेमस राइटर आया है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग, है ना। अब देखो इसने क्या लिखा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, है ना। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ये मास्टर था, किसके अंदर मास्टर था, ही वाज द मास्टर ऑफ यूजिंग इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग इसने लिखा है, मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का ये मास्टर था कि भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग उसने लिखा है ना। अब एक वर्ड आई है अपने पास ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, अब ये बात अगर अपन कर लें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग बेसिकली है क्या, तो देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, पहला है ये सिंगल स्पीकर है, इसमें कौन होता है, सिंगल स्पीकर होता है ना, सिंगल स्पीकर होता है, और एक साइलेंट या मोर देन वन साइलेंट लिसनर होता है, क्लियर। अब ये सेल्फ रिवोल्यूशन के लिए काम करता है, सेल्फ रिवोल्यूशन की मतलब बात करें, ये जो सिंगल स्पीकर है ये अपने आप को टॉकिंग में या डायलॉग के थ्रू क्या करता है, अपने सेल्फ को रिवील करता है कि ये किस टाइप का है, क्या नहीं है। और इसकी जो फेमस पोएम है जिसके अंदर इसने यूज किया है, वो यूज किया है माय लास्ट डचेस के अंदर, है ना। तो माय लास्ट डचेस के अंदर इसने क्या यूज किया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग। और इंपॉर्टेंट याद रखना कि ड्रामेटिक मोनोलॉग किसकी टर्म है, ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री की टर्म, किसकी टर्म है, पोएट्री की टर्मोलॉजी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री में होता है, लेकिन नाम है, देखो एक चीज है, सेम चीजें हैं, अगर आप प्ले के अंदर बात करें कि सेम चीजें प्ले के अंदर होगी तो वो कहलाती है सोलिलोकी, क्या कहलाती है,
सोलिलोकी होती। लेकिन सेम चीजें ये अगर पोइट्री के अंदर होती है, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन उसको बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या कहा जाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग कह रहे हैं अपन। अगर सेम चीजें अगर अपन बात करते हैं, ये अगर ये नॉवेल के अंदर हो जाता है, तो जैसे क्वेश्चन भी आया था आपके पास, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें सेम होती है, कोई भी चीजें ये नहीं होता है। तो प्ले के अंदर सोलिलोकी, सोलिलोकी साथ साथ एक असाइड भी आता है अपने पास, ये भी इसका ही शॉर्ट रूप है, शॉर्ट सोलिलोकी कह सकते हैं। पोइट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की अगर अपन बात करते हैं, तो ये वाली चीजें, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? तो ये मॉडर्न टाइम का बहुत अच्छा लिटरेरी डिवाइस है, जो नॉवल के अंदर यूज होता है, कि जो भी क्या कहते हैं कैरेक्टर है, उसके माइंड का जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, उसके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही है, सारे थॉट्स जो हैं वो सारा किसके अंदर क्या कहलाता है अपने पास? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर लिटरेचर, लिटरेचर वाली चीजें जो रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास जब अपनी रहेगी, वो कुछ ग्रामर के टॉपिक्स अपन यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे, तो अच्छे से आप लर्न करें। आई होप ये चीजें अच्छी लग रही होगी आपको। गुड लक।